हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जितने भी मेरे पास इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं इकोनॉमिक्स पेपर 2 लेती हूँ आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। उनका जो एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का वो कल है, दैट इज़ ऑन 2 मार्च। ठीक है, तो 2 मार्च के एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से आपको पेपर 1 सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर 2 सॉल्व करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसका एक भी सेकेंड आप मिस आउट मत कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहेगी, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे आपको अपना कल का एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मुझे ज्वाइन किया है तो जल्दी से आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, जितना जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस आउट ना करें। और फटाफट से इस वीडियो को पहले ही लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। ये मेरा वर्ड ऑफ माउथ है। तो मैं आज सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट बिलोंग्स टू योर पेपर 1। ठीक है, तो अगर आप अभी तक जितने भी अपने मॉक टेस्ट जितने भी आप दे चुके हैं, अगर वो मॉक टेस्ट आपने इस तरीके से सॉल्व किए हैं कि आप पहले पेपर 2 करते हैं देन पेपर 1 करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन अभी तक अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है या आपकी कोई स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं है, आप पेपर 1 भी कर सकते हैं, पहले पेपर 2 भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी डू पेपर 1 फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है और थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। लेकिन जो पेपर 2 है, अगर आपने वो पहले पकड़ लिया तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अटेम्प्ट पेपर 1 फर्स्ट। देन सेकेंड पॉइंट, जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के पेपर आए हैं आज तक, उसमें ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आपके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं दैट बिलोंग्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ये सीन है कि अगर आपसे फर्स्ट गो में वो हो गए तब तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आप उसके अंदर अटके रह जाओगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा टाइम जो है वो उन 5 क्वेश्चंस के ऊपर लगा दें। ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, कोई वहाँ पर जब आपके पास जेआरएफ आएगा वहाँ पर लिखा नहीं होगा कि आपने मैथ्स के क्वेश्चन सही करे थे या टीचिंग एप्टीट्यूड के सही करे थे। आपका सिर्फ वहाँ पर स्कोर लिखा हुआ होगा एंड दैट शुड बी मोर देन 70%। इसका मतलब आपको 35 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सही कर आने ही हैं 50 में से, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और जेआरएफ लेकर आए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मैथ्स में, मुझे पता है आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, फिर भी पेपर का स्ट्रेस लेवल ऐसा होता है, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो। और आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर, लेकिन मेरे पहले 3 क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पर अपना काम मेंटेन रखा था, अपना कंप्लीट पेपर 1 किया मैंने। देन दोबारा मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ आई और मेरे से आसानी से वो पहले गो में ही फिर वो 3 क्वेश्चंस हो गए। क्योंकि वो क्या होता है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो एंजाइटी लेवल आपका अलग होता है। उस एंजाइटी लेवल में आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, ठीक से आप फिगर्स नहीं नोट डाउन करते, तो आपका आंसर आ नहीं पाता। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पहले सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, स्किप दैट पार्ट, अपना बाकी का पेपर कीजिए, उसके बाद आइए और उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर? लेकिन पेपर 2 करने से पहले ही, पेपर 2 करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे ये मत सोचना, फिर वो आंसर आपके कभी सॉल्व होंगे ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि पहले डायरेक्टली आप कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें से आपके 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं, पहले ही बारी में अगर आप कॉम्प्रीहेंशन करने बैठ जाएंगे, आप उसको पैसेज को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 3 घंटे हैं, आपको वो स्कार्सिटी वाला जो फैक्टर है वो फील नहीं होगा, आपको लगेगा बहुत टाइम है। आप पैसेज के अंदर कम से कम 20 मिनट आसानी से निकाल दोगे, और वहीं पर हो जाएगा आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो इसीलिए अपने कॉम्प्रीहेंशन को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि पेपर 1 अपना 45 क्वेश्चंस कर लीजिए, देन अटेम्प्ट दोज 5 क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है उसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैंने आपको पहले ही शेयर करी है। इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं आती है, इनडायरेक्ट आती है। तो आपको एनी विच वे आपको पूरा पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, देन पैसेज में ढूंढ रहे हैं, फिर दोबारा से आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ रहा है, तो फिर इससे अच्छा है कि आप पहली बारी में ही पैसेज पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस के आंसर कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है,
और स्पेसिफिकली ये इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ही है। दूसरे जो पेपर्स हैं उनके अंदर हो सकता है कि ईजी पैसेज भी आता हो, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आता, बहुत मुश्किल भी नहीं होता, बट मीडियोकर होता है, और मीडियोकर करने के लिए भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर 1 की। नाउ कम टूवर्ड्स पेपर 2। पेपर 2 आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर 2 में आते हैं आपके 2 पैसेज, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का एक पैसेज होता है, 5 क्वेश्चंस का दूसरा पैसेज होता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पहले के ही क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके वो लास्ट के क्वेश्चंस होंगे, बीच में नहीं होते वो, ठीक है। लगातार 10 क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के, या तो लास्ट में होंगे या फर्स्ट में होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, उन्हीं पैसेजेस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो पैसेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। आपके वो जो 20 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं, 10 × 2 आपके 20 मार्क्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, उसमें आपको मार्क्स नहीं लूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। बहुत आसान होते हैं वो, आपके टॉपिक्स से ही रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एटलीस्ट आप ऐसी कोशिश कीजिए कि 10 में से 8 तो आपके वो पक्का सही ही हो, क्लियर। देन आप मूव कीजिए अपने जैसे आपका पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से आप चलते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल भी उसको ऐसे मत करना कि बीच के आपने लास्ट से शुरू किया या आपने बीच में से शुरू कर लिया, नहीं, आप पहले के क्वेश्चन से ही उसको शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसको एक किसी तरीके से सोच कर ही बनाया जाता है, ठीक है ना, उसका एक पैटर्न सेट कर ही बनाया जाता है। तो आपको एकदम से या तो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, उसके बाद एकदम आसान हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको पहले सारे आसान मिले फिर एकदम डिफिकल्ट होने लग जाए आपका पेपर। तो दोनों सिनेरियोज के अंदर आपका मोरल डाउन होने के चांसेस होते हैं, क्लियर। तो आप रिस्क ही मत लो बिल्कुल भी, आप एक ही पैटर्न चूज करो कि स्टार्टिंग से आपको करना है, और स्टार्टिंग से ही आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे आप, चाहे वो मुश्किल से हो चाहे वो आसान से हो। मुश्किल होगा तो आप स्किप कर आगे बढ़ेंगे, आसान होगा तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपना पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद ही अपने आप को कॉन्फिडेंट आपको होना ही चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपकी टिप्स थी आपका पेपर 2 जो है उसको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वो क्या है कि मैथ्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो इंक्रीज होने लग गए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपको टीसी से एमसी निकालो, एसी निकालो, देन आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पूछ लिया, या आपको एडीएएस वाली अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिया, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, या टैक्स मल्टीप्लायर निकालो, फिस्कल मल्टीप्लायर निकालो, ठीक है, या आपको वो कहता है कि बजट मल्टीप्लायर निकालो, ठीक है, डेफिसिट निकालो। तो ये सब कुछ मैं आपको वैसे ऑलरेडी अपने मैराथन्स के अंदर कवर करवा ही चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इनका मैथमेटिकल पोर्शन नहीं किया है कवर, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना ज़रूर। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नज़र ज़रूर मार लेना कैसे टीसी से एमसी निकलता है, कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकलता है आपका एडीएएस अप्रोच से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, क्लियर। देन कम्स योर इकोनोमेट्रिक्स पार्ट। इकोनोमेट्रिक्स में आपका आर स्क्वायर क्या होता है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ होता है। टी टेस्ट आपका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ होता है। जेड टेस्ट आपका लार्ज सैंपल में यूज़ होता है। एफ टेस्ट आपका वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। काई स्क्वायर टेस्ट आपका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर तरीके के टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ग्रैंजर कॉजालिटी टेस्ट क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, को इंटीग्रेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बीजे मेथोडोलॉजी, बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी किसके लिए होती है, डिकी फुलर टेस्ट, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं इकोनोमेट्रिक्स के लिए, जो आपको एक बार नज़र मार लेने हैं अगर आपने नज़र नहीं मारे हैं तो ये तो बात थी हमारी पूरी पेपर 1 और पेपर 2 की आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। अब लास्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि अच्छी नहीं है, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत हो, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक आपको ऐसा लगता ही है, देखो टेंशन उसी को होती है जिसने पढ़ा है, ठीक है। जो पढ़ के ही नहीं आया है उसको तो टेंशन होने ही नहीं वाली बिल्कुल भी। तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप वरीड हैं अपने करियर को लेकर, और अगर आप अपने करियर को लेकर वरीड हैं यानी कि आपने वहाँ पर ऑनेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, क्लियर। और ऑनेस्ट एफर्ट्स कभी भी फेल नहीं होते, बस अपना आपको सुबह उठना है अपने एग्ज़ाम के लिए, अब भगवान को हाथ जोड़ने हैं कि भगवान मेरा अच्छे से पेपर हो जाए, और आप मेरे ऊपर पूरी अपनी नज़र रखना कि मैं कुछ भी गलत ना करूँ अपने पेपर के अंदर। और बाकी जितने भी मैंने एफ़र्ट्स करे हैं वो तो आपने देखे ही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे अच्छा सा रिज़ल्ट दे दीजिए। फिर अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और अपना पेपर के लिए फटाफट चले जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए और अपना पेपर सॉल्व कीजिए। और पेपर से 1-2 घंटे पहले बिल्कुल रिवाइज़ वगैरह मत करने बैठ जाना, क्योंकि क्या होगा, लास्ट मोमेंट में वही टॉपिक आपके दिमाग में चिपके रह जाएंगे, और जब आपको क्वेश्चन किसी और टॉपिक का आएगा तो आपके दिमाग में वही घूमते रहेंगे, उसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है।
तो अभी तक आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, चिल रहना चाहिए और अपनी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, ठीक है, और अपना अच्छे से पेपर देकर आना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इकोनॉमिक्स के जो रेगुलरली मुझसे बात करते रहते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं, तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर मैसेज करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो लिंक्स के कॉलम में जाके आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हो। तो अच्छे से पेपर कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।